आजम खान का तो नाम ही खत्म हो गया, मोदी साहब ने खत्म कर दिया नाम। पकड़ती अब नहीं, अब तो बीजेपी की ज़्यादा पकड़ है इधर। आपका चीनी मिलता खत्म हो गया, कपड़ा मिलता खत्म हो गया, वो समाजवादी में खत्म हो गया था। अब तो देखिए सरकार इसकी चल रही है बीजेपी की, ये अच्छा करेंगे तो इन्हीं की दोबारा आएगी। मोदी जी ने वायदे किए कि सबको साथ लेके चलेंगे, वो अभी तक दिख रहा है कि हाँ सबको साथ लेके चलेंगे। यो वेलकम टू बाइक कैमरा इलेक्शन #व्लॉगकारिता, यानी कि व्लॉग और न्यूज़ का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन, जिसके तहत आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर। गाज़ियाबाद से इस वक्त हम निकले हैं, 170 किलोमीटर का सफ़र है। रामपुर जो अपने धारदार चाकुओं के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन वहाँ की राजनीति भी उतनी ही धारदार मानी जाती है। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप किस शहर से बाइक कैमरा और इलेक्शन की रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नाम बता दो पहले अपना। भाई मेरा नाम कासिम है। अच्छा, तो क्या माहौल है रामपुर? माहौल अच्छा है यहाँ पर, अच्छा है माहौल है। इलेक्शन को लेकर क्या माहौल है? अच्छा माहौल है यहाँ पर। तो उसका कैमरा उठ गया, भाई ने कैमरा उठा दिया। अच्छा, बड़े माहौल है जी, बढ़िया अच्छा माहौल है। किसको लग रहा है वोट? ज़्यादातर वोट उनके लग रहा है। किसी का कुछ नहीं पता, अभी किसी को कुछ नहीं पता। किसी मामला टाइट है, मामला भी टाइट है। जो लोधी जी आए थे हाँ जी, आजम खान की जगह, जी जी, मतलब उनको उनकी सीट पे जी उनके क्या चांसेस है? हो सकता है उनके चांस ज़्यादा हो। उनके ज़्यादा हो? जी जी। तो आजम खान साहब का जाने का फर्क पड़ा है? हाँ, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है, जी जी। काफ़ी पकड़े यहाँ पे? जी जी जी। अच्छा, पकड़ती अब नहीं, अब तो बीजेपी की ज़्यादा पकड़ है इधर। अब बीजेपी की है? जी जी। गढ़ तो उनका बीवी से माना जाता है? नाम नहीं माना जाता, बीजेपी का माना जाता है, क्योंकि दोनों, हाँ नहीं, जमाने के बाद दोनों सीटें इन्हीं की है ना। हाँ, दोनों सीट। हाँ जी। तो विकास सही हुआ है? बढ़िया हाँ, हुआ है? सही हुआ, बढ़िया हुआ। और खान साहब के ज़माने में उनका भी बड़ा हुआ है, बढ़िया हुआ था? हाँ जी हाँ। कह रहे हैं कि अभी भी वो मतलब पूरा प्रभाव है जेल से भी, वो पूरा अखिलेश यादव उनकी सुन रहे हैं सारी बातें। हाँ, सुनना तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ चलो बढ़िया है। हाँ बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम राहिल इरफान। राहिल इरफान। शुक्रिया इरफान। इस वक्त हम रामपुर के सराफा बाज़ार पे है। यहाँ पर तमाम दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन बताओ क्या माहौल है यहाँ का माहौल तो सही है फिलहाल, अभी तक तो। अभी तक मतलब अभी तक तो सही है। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चुनाव को लेकर तो बीजेपी है यहाँ से। तो बीजेपी है यहाँ से जी। पर यहाँ तो 70% जो है मुसलमान है। मुसलमान तो कहते हैं बीजेपी को नहीं देते वोट। वो बीजेपी तो निकलेगी। अच्छा, उसको तो कोई हरा नहीं दिया। पर कैसे निकलेगी? डाले या ना डाले, बीजेपी तो निकलना ही है। अच्छा, तो आप भी वही वाली बात कह रहे हैं जो उधर विपक्ष कह रहा है? जी, इशारा उधर ही है। जी है, सही बात है। वैसे बीजेपी पॉपुलर नहीं है यहाँ पर, काम नहीं हुआ है ना ना। और आजम खान साहब? आजम खान का तो नाम ही खत्म हो गया, मोदी साहब ने खत्म कर दिया नाम। मोदी साहब ने, पर वो तो जेल से भी बड़े प्रभावी है। अखिलेश अभी भी उनकी नहीं, कुछ सही करते तो शायद वो जेल से भी जीत सकते। पहले जीत गए थे जेल से वो। उनको सजा हो गई ना, जेल से लड़ नहीं सकते ना। तो कुछ नहीं, कानूनन लड़ नहीं सकते। हाँ कानून नहीं लड़ सकते ना, मतलब कानून इजाज़त देता तो वो जीत भी सकते थे। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। राकेश तिवारी जी, क्या माहौल है रामपुर पे? रामपुर का माहौल बढ़िया है। क्या चबा रहे हो? गुटखा चबा रहे हैं, सेहत के लिए हानिकारक है जी। सब पे लिखा हुआ है, फिर भी आदमी करता है। क्यों करते हो? बस दिल्ली मानता, खाते रहते हैं। मेरे परिवार नहीं है कि अगली सरकार नहीं बनानी? 2029 में नहीं बनानी है? 2029 में क्या तो लाइफ टाइम के लिए बनाई थी। लाइफ टाइम के लिए बना दी। कौन आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पे लोधी जी मोदी जी हैं। उनका नदवी जी का कोई चांस नहीं है? 101% लोधी जी। मोदी जी आ रहे हैं। और यहाँ तो कहते हैं तिवारी जी की 70% जो है मुस्लिम आबादी है। इससे कुछ नहीं होता है, शहर में है ना खाली। शहर के अलावा 5 तहसील लगती हैं भैया इसमें। 5 तहसील में आप उठा के देखिए। अच्छा, पक्के घरों में लोधी जी हैं। अच्छा, 10 में से 7 लोग तो मुसलमान हैं यहाँ पे। आप सिटी को खाली क्यों जोड़ रहे हो? 5 तहसील का वोट पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ, ये एमएलए नहीं है, एमपी का चुनाव है। अच्छा, तो उसमें 5 तहसीलों का वोट पड़ेगा। अच्छा, आप शाहबाद वगैरह सब देख लीजिए, 101% लोधी जी। लेकिन विधायक भी तो बीजेपी के बने थे। विधायक जी सपोर्ट तो पूरी करेंगे ही ना। अच्छा, आप सिलाइस एरिया देख लीजिए, सिटीज भी क्यों देखना आप? इसके अलावा भी देखिए ना। काम हुआ यहाँ पे? हाँ, काम विकास बराबर हो रही है। बढ़िया हो रहा है। बढ़िया। सड़कें तो चकाचक है। सड़कें चकाचक थी, वो भी रामपुर में खत्म हो गई है। चीनी मिल आपका चीनी मिलता खत्म हो गया, कपड़ा मिलता खत्म हो गया, वो समाजवादी में खत्म हो गया था।
रोजगार नहीं है मतलब लोगों को। रोजगार तो है ही नहीं। यहाँ से रामपुर से लगभग मेरे ख्याल से मुस्लिम परिवार में देखा जाए तो 70% आजा रामपुर आदमी बाहर होगा, आजा सऊदी दुबई सब होगा। या फिर देश के दूसरे शहरों में? अरे तो सऊदी दुबई दूसरे शहर हो गए, नहीं, अपने देश के भी दूसरे। अपने देश के दूसरे क्या दिल्ली चला जाएगा, इसके अलावा क्या है? तब दिल्ली में भी वो वाला काम क्या नहीं नाम है आपका? शाहिद क्या करते हो? ये जूते की दुकान से शॉप करते हैं, जूते की दुकान? क्या ये काम कर रहे हैं। ये मेरी ऐसी 32 साल। 32 साल? अब 32 साल? अबे नहीं लगते। हाँ लगते नहीं क्या है खाते हो? ये कुछ नहीं, खजूर? कुछ नहीं, कुछ तो खाते हो गुरु। खुशी में, हैं? खुशी में खुश। यार मैं 35-36 में बुढ़ा गया। अरे नहीं यार इसके बाद नहीं, नहीं नहीं तुम तो यार सही में, तुम तो मुझे लगा 18-19 साल। नहीं 32 साल मैं के। तो बोलने वाला था कोई बाल मजदूरी तो नहीं कर रहा। नहीं 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 भाई नहीं। वो तो यही लगा है। नहीं नहीं कमाल है। गाड़ी वाड़ी बनाया हुआ ना भाई। गुटखा नहीं खाते हो? कौन इसलिए? गुड़ कर रहा हूँ, कभी पाला ही नहीं इसका काम। इसलिए ऐसे हो? हाँ यही तो मार्केट है। ये आगे चाकू मार्केट है। रोड पे कहाँ जाना है? आ जाओ। अच्छा, वहाँ मिल जाते हैं वो रामपुरी चाकू? चाकू चाकू मिल जाएगा। पहले बहुत दुकानें थी, थोड़ा थे यहाँ पे सब पहले इसे कहना चाहिए। अब ये जो है मार्केट बना दी गई है। अच्छा। अब इसमें चाकू दुकानें खत्म हो गई, सिर्फ एक दुकान रह गई चाकू की। अच्छा। बाकी सब दुकानें खत्म ही हैं। सारी दुकानें खत्म हो गई? हाँ, सब रेडीमेड करके बैठ गए हैं। अच्छा, सब रेडीमेड, अब बनाता कोई नहीं है? बनाता हूँ ना तो यहाँ पे बस वही है, एक आध कोई हो बनाने वाला तो होगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आगे मिलेगी? ले चलोगे जरा चाकू मिल दिखाओ। जाएगा। अरे बस ये 10 कदम आगे जाएंगे, आप चाकू वो दुकान है। चाकू जो है बहुत पुराना अच्छा इतिहास है नवाब साहब का। अच्छा। हाँ हाँ, आपके साथ लेंगे भाई। और क्या इसमें धार अच्छी होती है? क्या अच्छा होता है कि जो रामपुर का अच्छा होता है? अरे बताओ तो सही मियाँ, सब क्या ऐसा होता है, हथी धार क्या? ऐसा होता है रामपुर का जो चाकू है ना, रामपुर का चाकू जो है ये एक नवाब साहब के ज़माने से चलता आ रहा है। अच्छा। और ये पुराना इतिहास है जो उनके दौर से चलता आ रहा है। जो यहाँ पे पहले डीएम थे अंजने जी, उन्होंने इस चाकू को प्रमोट करा। अब कमिश्नर हो गए, मुरादाबाद चले गए। उन्होंने इस काम में बहुत मेहनत करी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर 20 फुट का चाकू लगवा दिया अच्छा। वहाँ पे जौहर हॉस्पिटल से आगे। तो इस काम पे जो है उन्होंने प्रमोट करी, मेहनत करी। कारीगरों के घर गए, उन्हें प्रमोट करा, उन्हें उठाया नीचे से। तो वो ने इस काम को दोबारा जिंदा कर दिया। मकसद कहने का ये है जो रामपुर का चाकू जो था, जो एक इतिहास है पुराना, वो डूबता जा रहा था। यहाँ पे जब डीएम सर आए थे अंजने कुमार कमिश्नर हो गए, तो वो ने इस काम को दोबारा जिंदा कर दिया। इसकी डिमांड कहाँ हो? इसकी डिमांड तो ये समझ ली पूरे इन गोल्ड में है। अच्छा। इसका बटन हाथ का है, ये कमानी हाथ की है, इसमें मशीन का कोई काम नहीं है, ये सब हाथ हैंडमेड सब हैंडमेड है, ये हाथ का बना हुआ है। जब भी कहते हैं रामपुर का चाकू क्यों मशहूर है, तो रामपुर का चाकू यूँ मशहूर है। और यहाँ पे चाकू की धार तो बढ़िया है इसकी। रामपुर के चाकू की धार तो बढ़िया है, और जब तक है जिंदा तो रामपुर में राजनीति की धार किसकी चल रही है बढ़िया? अब देखिए राजनीति की बात करेंगे तो हमारे हिसाब से तो देखिए सरकार ने अब जो सरकार चले उत्तर प्रदेश सरकार, यो ने प्रमोट करा है। अच्छा। तो हम तो ज़्यादातर इन्हीं को ही कहेंगे। तो कौन जीता है रामपुर? देखिए जो काम अच्छा करेगा वो अभी तो करेगा तो तब जब जीत के आएगा। अब तो देखिए सरकार इसकी चल रही है बीजेपी की, ये अच्छा करेंगे तो इन्हीं की दोबारा आएगी। जो काम अच्छा करेगा वो उसकी सरकार आएगी। तो यहाँ से तो लोधी जी है। लोधी जी हैं तो लोधी जी काम बढ़िया करेंगे तो ये खड़े हो जाएंगे, नहीं, वो तो खड़े ही हैं ऑलरेडी, वो तो पहले से है। तो ये जीत जाएंगे दोबारा। अच्छा, नदवी जी का मोहबिल्ला नदवी का कोई चांस नहीं है? नहीं नदवी जी का कोई चांस नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं, फिर उनको रामपुर के लोग जानते भी नहीं है सही से। हाँ फर्स्ट टाइम है, इससे पहले कभी आते रामपुर तो एक उनकी पहचान होती। या नदवी जी की कोई पहचान नहीं है, पहचान जो है वो घनश्याम सिंह लोधी जी की। घनश्याम लोधी जी। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन लोगों के दिमाग में एक ये परसेप्शन रहता है कि मेजोरिटी मुस्लिम इलाका है, बीजेपी का जीतना बड़ा मुश्किल हो सकता है, ये हो सकता है। ये चीज़ तो देखिए आप दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा ना कि जो मोदी जी ने वायदे किए कि सबको साथ लेके चलेंगे, वो अभी तक दिख रहा है कि हाँ सबको साथ लेके। देखिए एक सबसे मेन चीज़ क्या है, जितने भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजनाएं लागू होती हैं, सबसे मेन चीज़ ये है कि वो सबके लिए होती हैं। उसमें ना तो ये देखा जाता है कि ये मुसलमान के लिए है या किसी हिंदू के लिए है, वो सभी के लिए होती हैं। तो इसलिए मुस्लिम वैसे पहले से ज़्यादा और ज़्यादा जुड़ा। ये बात जो है, जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो तो ये कहती है कि जी भाई नहीं, मोदी जी तो एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ है, ऐसा है वैसा है। तो ये बात जो आपको समझ आ रही है,
आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद है। आप मुसलमान हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ आती है। ये हमारी जो सरकार की विपक्षी पार्टियां, उनको ये बात क्यों नहीं समझ आती? देखिए फिर वोट कैसे लेंगे, वो ही नहीं बताएंगे तो फिर मुस्लिम का वोट कैसे लेंगे? वो मुस्लिम को जब डराएंगे नहीं तब तक उनके दिल में दहशत नहीं पैदा करेंगे या कुछ और बातें उनके जो सत्ता दल है उनके खिलाफ नहीं भड़काएंगे तो फिर तब तक वोट कैसे मिलेगा? कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया इस सरकार के आने? मेरी लाइफ में बदलाव देखिए, मेरे काम सबसे मेरा काम चाकू का काम है, मेरी दुकान है चाकू की। तो सबसे ज़्यादा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे काम को प्रमोट किया जिससे हमें फ़ायदा हुआ। मेरे देखिए मेरे और भी कारीगर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी फ़ायदा हुआ। और देखिए चाकू के काम को भी फ़ायदा हुआ। सबसे मेन चीज़ हमारे रामपुर के अंदर जो चाकू लगाया, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगाया 20 फीट का। तो वो लगाने का कारण यही है कि रामपुर के जो कारीगर हैं उनको प्रोत्साहित करना, या दुकान मतलब बाहर से जो कस्टमर अब ज़्यादा आने लगे, हमारा काम बहुत अच्छा तो हो। इस कारोबार से कितने लोग जुड़े होंगे यहाँ टोटल? देखिए अभी तो फिलहाल कम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि इसे प्रमोट ही ये 4-5 साल से हुआ, जब से सरकार आई तब से प्रमोट हुआ ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमोट किया था, अभी सेंटर भी कर रही है। तो अब और देखते हैं आगे, अगर दोबारा सरकार आती है तो और ज़्यादा उम्मीद ये है कि और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो क्या नाम बताया था आपने? शहजाद भाई। ऐसा है, हमारे चैनल का नाम है हेडलाइंस इंडिया, यूट्यूब चैनल है। कोई 90 लाख हमारे जो है सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं इससे पहले मीडिया में नौकरी करता था। मीडिया मतलब प्रॉपर जो मीडिया होता है, न्यूज़ चैनल्स, उनमें। तो वो अभी मैंने छोड़ी, तो मैं अपनी बाइक लेकर के निकला हूँ और इलेक्शन के दौरान मैं अलग अलग शहरों में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी मेरठ था, अब कल हल्द्वानी जाऊँगा, आज रामपुर में हूँ। तो हमारे शो का जो नाम है वो है बाइक, कैमरा और इलेक्शन। जैसे लाइट कैमरा एक्शन होता है, ऐसे बाइक, कैमरा और इलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम जान रहे हैं, तो जो मेरी बाइक है वो भी सिंगल सीटर बाइक है। तो लोग अक्सर मीडिया पर ये आरोप लगाते हैं ना कि मीडिया इसका है, उसका है, गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, कि विरोधी मीडिया है, वामपंथी मीडिया है। तो हमने तय किया कि हम सिंगल सीट वाली बाइक लेके चलेंगे, हम किसी को लिफ्ट ही नहीं देंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है, नाम याद रहेगा? जी बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने क्या बताया कि हेडलाइंस इंडिया, ठीक है, याद रहेगा। हेडलाइंस इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब, ठीक है, बिल्कुल करें। हमने रामपुर के लोगों से बातचीत की। हमारा सफ़र गाज़ियाबाद से शुरू हुआ, 170 किलोमीटर मैंने अपनी जावा पैराक चलाई, दौड़ाई, जो भी कह लीजिए। और फिर यहाँ आकर लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं चुनाव में, अपने नेताओं से, अपने उम्मीदवारों से, उनकी उम्मीदें क्या है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है। और जो मोटे तौर पर बात समझ आई वो ये कि लोगों की एक बड़ी समस्या है, और वो है कि लोग चाहते हैं कि उनके अपने शहर में उनके पास रोज़गार के जो है अवसर हों, यानी कि रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनके शहर में उन्हें मिले। ज़्यादातर लोगों से जिनसे हमारी बात हुई, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उनका कहना था कि उन्हें रोज़गार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, शहर के बाहर भी या फिर देश के बाहर भी। और जहाँ तक बात है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो कुछ लोगों से बात करके इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी को लेकर यहाँ के मुसलमानों में भी भरोसा बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सब एक तरफा बीजेपी के समर्थक हो गए हैं, लेकिन जिनसे हमने बात की उनमें से कईयों ने कहा कि बीजेपी ने उनके रोज़गार को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की है, जैसे हमने रामपुर का मशहूर चाकू बनाने वालों से बात की, तो उनका कहना था कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई या केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, तो उनके इस उद्योग को प्रमोट किया गया, इसे प्रमोशन मिला, तो लोग इस बात से खुश हैं। और इसी तरह बाकी लोगों ने भी कहा कि सरकार जो है वो कई पैरामीटर्स पर अच्छी है, मजबूत है, खासकर सुरक्षा पहले से बेहतर हुई है, कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की बात लोगों ने कही। और मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है यहाँ पर। मौलाना मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी की तरफ से है, कहते हैं कि आज़म खान के कहने पर अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया। वो आज़म खान जिनका गढ़ माना जाता रहा है रामपुर को, और जो फ़िलहाल जेल में बंद हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से लोधी हैं जो आज़म खान के जेल जाने के बाद उपचुनाव में जीते, उनके काम से भी लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के असली नतीजा तो गिनती वाले दिन, रिज़ल्ट वाले दिन ही पता लगेगा। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, और जो सबसे बड़ी बात है कि लोग एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत खुश है। और ये मैं जहाँ जहाँ अभी तक यूपी में घूमा हूँ, वहाँ सब ने लगभग ये बात मानी है कि कानून व्यवस्था जो है वो पहले से बेहतर हुई है।
लेकिन जिस बात को लेकर लोग अभी भी चाहते हैं कि सरकारें कुछ करें, वो है कि उनको अपने घरों के पास रोज़गार मिले, कुछ फैक्ट्रियाँ लगे, कुछ जो बड़े शहरों की सुविधाएं हैं वो यहाँ मिले, ताकि लोगों को अपने रोज़गार के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो बाइक कैमरा और इलेक्शन की रामपुर डायरी तो यही बताती है। बाकी अब कल एक नई जगह चलेंगे, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है। उसमें वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वो जगह क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको एपिसोड 3 में ही बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो आप बाइक कैमरा और इलेक्शन और हेडलाइंस इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप किस शहर में हमें देखना चाहते हैं। और इसके अलावा #ब्लॉगकारिता को मत भूलिएगा।